हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके प्यारे से चैनल ऑनलाइन शाला में। आज हम बात करेंगे कि आपको इस पूरी जो जंगल से भरी हुई आपकी जो टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, उन सारे चीजों में से एक एक मतलब क्या पढ़ना है, एग्जैक्टली आपको किस चीज में ज्यादा फोकस करना है। तो अगर आप ये देखेंगे तो आपको हमने पहले से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा। लेकिन आपका डाउट और क्लैरिफाई करने के लिए आज हम देखने जा रहे हैं कि बाकी जो बचे हुए दिन हैं आपके, उनमें आपको करना क्या है। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी आपको फिजिक्स में लास्ट 20 डेज, आप समझिए कि आपके पास 20 दिन है हाथ में। अभी आपको मैं आज एक फुल प्रूफ प्लान बताऊंगी जिससे आपका अच्छा मार्क्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको फर्स्टली क्या करना है, आपका फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है, आप कब देखो आप सोचते हो कि मैं पढ़ूं क्या, आपके पास एक पूरा भंडार है। ठीक है, समझो आपके प्लेट में थाली है, समझ में आ रहा है। एक वो जो महाराजा भोग वाली थाली आती है ना, जिसमें बहुत सारे चीज रहते हैं, जिसमें बोलते हैं ना 56 भोग रहते हैं, तो उसमें से आपको ये नहीं पता चलता कि मैं कौन सी एग्जैक्टली कौन सी भाजी खाऊं या क्या खाऊं। तो वैसा ही आपके साथ हो रहा है अभी इस समय कि आपके एग्जाम्स आपके सर पर हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि आपको किस चैप्टर को पहले करना है या फिर किस सब्जेक्ट को पहले कवर करना है। उसी डाउट को हटाने के लिए, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपके लिए बनाया है टाइम टेबल। आप जाकर हमारे वीडियोस चेक कर सकते हैं। साइंस के लिए भी आपको टाइम टेबल अवेलेबल है, कॉमर्स के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आपके फ्रेंड्स को अभी तक नहीं मिला है या फिर आपको नहीं मिला है, तो आप जाकर वहां पे चेक कीजिए वीडियोस में, या फिर हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो आप टाइम टेबल में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप हमारा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में जो चैप्टर्स मैंने लिस्टेड है, वो उस चैप्टर को आप पहले पढ़िए, उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो पढ़िए, क्योंकि जब आप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ लेंगे तब आप मैक्सिमम स्कोर करने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, सो अभी आपको सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे अच्छा प्लान क्या है, सबसे बेस्ट मेथड क्या है फिजिक्स को पढ़ने का। देखो, कोई भी सीक्रेट नहीं होता है, टॉपर का टॉप करने का कोई सीक्रेट नहीं होता है। अभी आपकी जो एज है उसमें आपको हार्ड वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन बच्चों ने अभी से हार्ड वर्क करना सीख गए उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है। लेकिन अब जो स्टेज में हम खड़े हैं उसमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है। जैसे आपके पास 16 चैप्टर हैं, तो 16 चैप्टर आप इतने कम दिन में कवर नहीं कर सकते। उसके लिए मैंने द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बनाई है, जो वीडियो अपलोड है पहले से ही, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि करना क्या है आपको। अब आगे देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है। बच्चे हमसे पूछते हैं, कई बार पूछते हैं, हमने कई बार वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया है कि एक्सरसाइज पढ़ के आपको कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो अगर आप बच्चा, सबसे पहले आपको क्या करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली वीडियो देखनी है, फिर टाइम टेबल वाली वीडियो देखनी है। टाइम टेबल वाली वीडियो देखने के बाद ये वाला वीडियो एक बार फिर से आपको देखना है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में जो चैप्टर्स मैंने लिस्ट किया है, जो दिया है चैप्टर्स, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन, मतलब एक चैप्टर एक दिन में उठाना है ना। जैसे आपको 2.5 घंटा फिजिक्स मैंने पढ़ने के लिए बोला था, 2.5 या 3 घंटा मैंने आपको फिजिक्स पढ़ने बोला है टाइम टेबल वाली वीडियो में, 1 मंथ प्लान वाली जो वीडियो मैंने आपको बताई थी। तो उसमें से आपको एक चैप्टर उठाना है अकॉर्डिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाली वीडियो, या फिर टाइम टेबल वाली वीडियो को भी आप फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों का पढ़ के नहीं हुआ है अभी तक अच्छे से, तो वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाली वीडियो फॉलो करो, पहले वो चैप्टर्स कंप्लीट करो, उसके बाद बाकी के चैप्टर्स पे जाओ। तो उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करो, एक दिन एक चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक्सरसाइज क्वेश्चन होने के बाद हमारे इसमें यूट्यूब चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी सीरीज है, फिजिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट 1 पार्ट 2, एंड देन 1 मार्क्स क्वेश्चन, और फिर 2 से 3 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन हैं। प्लस मैंने आपको विद प्रूफ के साथ
किस ईयर में कितने बार ये क्वेश्चन आया, मतलब एक क्वेश्चन कितने साल आया है बोर्ड एग्जाम में, वो वाली भी दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 में वो आपको मेंशन किया है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका हो जाता है, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, तब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको वो चैप्टर एक बार अच्छे से रीड करना है। अब ये चैप्टर रीड करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, आपको लर्न नहीं करना है पूरा चैप्टर, बाय हार्ट नहीं करना है, इसलिए बोल रही हूँ एक बार अच्छे से रीड करना है, बिकॉज एमसीक्यू और 1 मार्क्स क्वेश्चन बीच बीच से आते हैं, एमसीक्यू और 1 मार्क्स क्वेश्चन बीच बीच से आते हैं, जिसकी मदद से आपको आप एक झलक तो देख लोगे ना कि हाँ ये चीज जो है, जैसे एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आया तो आपने एक बार अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको, क्योंकि ऑप्शंस दिखते हैं तो जल्दी से याद आ जाता है, तब आप कर सकते हो, मतलब आपको एक थोड़ा सा आइडिया रहेगा। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि एटलीस्ट आप क्वेश्चन देखकर ब्लैंक तो नहीं रहोगे, आपको पता रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से आया है, तो आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो, कुछ नहीं से कुछ तो लिख सकते हो, करेक्ट है। ऑलराइट, आपका ये सब कुछ होने के बाद आप क्या कर सकते हो, पीवाईक्यूज कर सकते हो। पीवाईक्यूज आपको करना है, आप 1 मंथ प्लान वाला वीडियो देखिए। मेरी आवाज थोड़ी सी हार्श हो सकती है बिकॉज थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सैंपल पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। सैंपल पेपर आपको कहाँ से मिलेगा, हमारे चैनल पे अपलोड है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, उसका पीडीएफ लीजिए, और अगर आपको सैंपल पेपर में क्या है वो नहीं समझ में आ रहा, वीडियो देखिए एक बार और फिर खुद से सैंपल पेपर सॉल्व करने की सॉल्व करिए। वीडियो कहाँ है, हमारे ऑनलाइन शाला में, आपको अगर वो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करिए, हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको दे देंगे। पीवाईक्यूज कहाँ है, पीवाईक्यूज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 में पीवाईक्यूज क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पिछले 10 साल के क्वेश्चंस आपको उधर वहां पे पार्ट 2 वाले वीडियो में मिलेंगे। एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हमने अपलोड करके रखे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। एंड देन अब आपको क्या करना है, फिजिक्स में आपको पूछते क्या है, एग्जैक्टली क्या क्या चीज आपको पूछा जाता है। आपके पास एक पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक है, उसमें हर एक कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया है, उस कंसेप्ट से आपको पूछा क्या जाता है, तो डेरिवेशन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, डेरिवेशन पूछा जाता है। डेरिवेशन आपको कहाँ मिलेगा, पार्ट 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वाली वीडियो किस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पीसीएमबी में पार्ट 3 वीडियो देखोगे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वाली, वो डेरिवेशंस आप कर लो, आपको उसमें से एक ना एक डेरिवेशन तो फॉर श्योर आने वाला है, ठीक है। और अगर आप देखो बच्चा डेरिवेशन कर लेते हो ना, आपका न्यूमेरिकल का जो फॉर्मूला होता है वो भी कवर हो जाता है, अगर उस डेरिवेशन के ऊपर आपको न्यूमेरिकल आ रहा है, न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कंक्लूजन पूछा जा रहा है तो कंक्लूजन भी आप दे सकते हो, ठीक है। जैसे 1 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकते हैं, जैसे लेंस लॉ हो गया, तो लेंस लॉ में आपको पूछ सकते हैं कि अगर वो नेगेटिव साइन आती है लेंस लॉ के साथ, तो वो नेगेटिव साइन सॉरी वो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है, ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, जब आप उस डेरिवेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है। एंड नाउ सेकेंड चीज आपको 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए पूछा ही जाता है, जो है डेफिनेशन और एसआई यूनिट। एसआई यूनिट और डायमेंशन 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है, 1 मार्क्स के लिए आपको डेरिवेशन और एसआई यूनिट है आधे मार्क्स के लिए और डायमेंशन है आधे मार्क्स के लिए, ऐसे 2 मार्क्स के लिए आपको ये पूछा जाता है। अब न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स इजी आते हैं, वैल्यूज भले से चेंज हो लेकिन कंसेप्ट तो वही रहने वाला है। तो पार्ट 1 न्यूमेरिकल का इंपॉर्टेंट सीरीज और पार्ट 2 न्यूमेरिकल का इंपॉर्टेंट सीरीज। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया है कि 1st to 5th चैप्टर तक, और पार्ट 2 में 6 to 16th चैप्टर तक, तो आप वो देखिए, आपको एकदम क्लैरिफाई हो जाएगा, वो आप पढ़िए, ठीक है। ब्रीफ आंसर, ब्रीफ आंसर्स के लिए आप जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो देख सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन जैसे आप एक्सरसाइज में जितने भी डिस्टिंग्विश बिटवीन है, फिर जो चैप्टर के बीच बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन है, जैसे कि 9 चैप्टर में वोल्ट मीटर एम मीटर के बीच में है, सेकेंड चैप्टर में स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो है, तो ऐसे बीच बीच में भी डिफरेंस बिटवीन है, वो आप याद करिए और एक्सरसाइज के याद कर लीजिए। ये चीज मैं उन
बच्चों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है या फिर एकदम थोड़ी सी पढ़ाई हुई। जो बच्चे शुरू से साल के मेहनत से सॉरी साल के शुरू से मेहनत कर रहे हैं, वो अपना फ्लो स्टार्ट रखिए और टाइम टेबल जो मैंने आपको बताया था 1 मंथ वाला, आई होप वो आप फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप फॉलो कर रहे हैं फॉर श्योर आपका 90 प्लस अबव मार्क्स एकदम श्योर है। ठीक है, अगर आप एकदम अच्छे से डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं तो ही। फिर आपको फिजिक्स में रीजंस भी पूछे जाते हैं। रीजंस कैसे पूछे जा सकते हैं कि अगर मैंने इस सर्किट को ऐसे कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट किया या फिर पैरेलल में कनेक्ट किया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा और क्यों होगा। या फिर फॉर एग्जांपल ऐसा रीजन पूछा जा सकता है कि जैसे अभी आपको पूछते हैं ना कि 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर उसके बाद भी मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूँ वाटर को, तो उसका टेम्परेचर राइज क्यों नहीं होता। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं रीजंस में। ठीक है, एंड सॉरी आपको डायग्राम्स पूछे जा सकते हैं। मैं बीच बीच में थोड़ा सा ऑफ हो जा रही हूँ बिकॉज बहुत ज्यादा खांसी हो रही है इसके लिए, और फिर आपको थोड़ा अनोइंग फील होगा इसके लिए। ठीक है, आपको डायग्राम्स पूछे जा सकते हैं। तो डायग्राम्स में आपको क्या पूछेंगे, जैसे कोई भी सर्किट ड्रॉ करने के लिए बोला जा सकता है, या फिर आपको कोई भी डायग्राम, जैसे कोई डायग्राम आ सकता है एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, तो उस तरह के डायग्राम्स आपको पूछे जा सकते हैं। ये डायग्राम्स आप अपने टेक्स्ट बुक में देखो, आपको पता चलेगा। ठीक है, एंड अब आगे देखते हैं। आगे क्या बताया है, आगे कुछ नहीं, आपको यही सारी चीजें फॉलो करनी है। अब देखो, कोई भी चीज आपको फॉलो करना है, इसका मतलब क्या है कि आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है। मैंने आपको बताया पढ़ना क्या है, एग्जैक्टली क्या क्या पूछा जाता है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको टाइम टेबल वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस करके दिया है। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती हैं। तो आपके जंगल में से मैंने इन सारे पेड़ों को कलेक्ट किया है, जिन पेड़ को आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, और वही आपको आगे चल के बड़े होकर आपको फल देने वाले हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, जिनसे आपको अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर, अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में आपको बताऊं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन से आप कितना स्कोर कर सकते हो, तो बच्चा देखो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो कंसेप्ट आता है। वो कंसेप्ट से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। समझ में आया? जैसे कॉनकेव मेनिस्कस वाला जो कंसेप्ट है, उसमें से क्या पूछा जा सकता है कि डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट पूछा जा सकता है। फिर आपको बोल देंगे कि एक्सप्लेन करो कि क्या है, या फिर आपको जो सेकंड मेथड है फोर्स मेथड वाला, उससे आपको बोलेंगे डिराइव करो। तो एक कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन स्टेट नहीं करते उन लोग, लेकिन उसी कंसेप्ट से आता है। तो अगर आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस पढ़ते हो तो आपको 50% तक आ सकते हैं चांसेस, लेकिन आप एकदम रट्टा मार के पढ़ते हो तो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं बच्चों का मार्क्स अच्छा आएगा जो एकदम जागे हुए हैं। सिर्फ रट्टा मारोगे नहीं चलेगा, बिकॉज आपको एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, लेकिन आंसर्स हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई होता है और कुछ नहीं। इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज जाकर फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दिखाइए अपना, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिल सके अच्छी वीडियोस बनाने का। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, लाइक करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, जो भी आपको कमेंट करना है आप कर सकते हैं। शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे बच्चों को फायदा हो। और अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप हेल्प करते हैं तो उसका फल आपको ज़रूर कभी ना कभी मिलता है। तो शायद अगर आप बच्चों की हेल्प करें अपने क्लासमेट्स की, तो आपको
आगे चल के बोर्ड एग्जाम में ही क्यों ना हेल्प मिल जाए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सेल्फ सेंटर लगने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से पढ़ाई करो, नाम रोशन करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।